हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का नवनीत एकेडमी में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 9 से पॉलिनोमियल चैप्टर से रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ये समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, ये किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी बेटा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। देखिए है क्या, देखिए, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। देखिए बेटा, यहां पर पी एक्स आपका एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक या एक से ग्रेटर है। ऑब्वियसली बेटा कोई भी पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री पॉजिटिव में ही होगी, नेगेटिव में अगर डिग्री है तो वो तो पॉलिनोमियल होगा नहीं बेटा। ठीक है, क्लियर। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और यहां पर ए जो है एक आपका रियल नंबर है। ठीक है, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। ये देखिए बेटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो पी एक्स है, पी एक्स क्या था आपका, एक पॉलिनोमियल। अगर इस पॉलिनोमियल को हम एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से अगर डिवाइड करते हैं, ये क्या है, एक्स माइनस ए आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इस पी एक्स को, पी एक्स मीन्स आपका एक पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर आएगा पी ऑफ ए। ठीक है, आपका ये आएगा रिमाइंडर। क्लियर। ये रिमाइंडर थ्योरम की एक स्टेटमेंट है बेटा। ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी डिवाइजर से, लीनियर डिवाइजर क्या होगा आपका, एक लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, उस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर पी ऑफ ए आएगा। क्लियर। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई है। अगर ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई है तो चलिए हम इसके कुछ प्रूफ के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा कि किस तरीके से ये रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ होती है, किस तरीके से इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे वो देखेंगे बेटा। क्लियर। अगर ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। देन मैं आगे इसके प्रूफ के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है इसका प्रूफ। देखिए बेटा, ये थ्योरम हमें क्या बताती है, आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है बेटा। ये आपने पिछले क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा बेटा बहुत अच्छे से। ये क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 7। 7 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो 7 क्या हो गया आपका, डिविडेंट हो गया, और 3 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। अब इससे डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, ये आ गया 1। तो इस चीज से क्या पता चला कि डिविडेंट आपका 7 है, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंट होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, जो आंसर आपका आए वो क्वोशिएंट होता है, और जो नीचे अगर समथिंग कुछ बच रहा है डिवाइड करने के बाद तो वो आपका रिमाइंडर होता है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। ठीक है, पिछली क्लासेस में पढ़ा था ये सब। बट अब इस क्लास में क्या करना है आपको, इस रिमाइंडर थ्योरम को कैसे देखना है ये देखिए। मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल क्या था, पी एक्स, राइट, पी एक्स पॉलिनोमियल था। इस पॉलिनोमियल को हमने किससे डिवाइड किया था, डिवाइजर क्या था हमारा, एक्स माइनस ए, एक लीनियर पॉलिनोमियल था एक्स माइनस ए, इससे हमने डिवाइड किया था। इससे डिवाइड करने पर आपका आंसर कुछ ये आएगा बेटा, क्यू एक्स। हमें नहीं पता, कोई समथिंग आंसर आएगा क्यू एक्स, और कुछ स्टेप्स डिवाइड करने के बाद आपका यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा। यही है डिवीजन का प्रोसेस। इस पॉलिनोमियल को हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड किया, हमारे पास
क्वेश्चन आ गया क्यू एक्स के फॉर्म में एंड रिमाइंडर हमारा ये आ गया। आप कहेंगे सर ये रिमाइंडर के साथ आर एक्स क्यों नहीं लिखा? बेटा क्योंकि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, इसलिए हमारा रिमाइंडर सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। क्लियर? अब इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर देखिए, डिविडेंड आपका पी एक्स हो गया, डिवाइजर आपका क्या हो गया? डिवाइजर जिससे डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए इंटू क्वेश्चन आपका क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आपका आर, ये है। ये क्लियर? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा आप इसके बाद, सॉरी, देखिए अब आपका जो डिवाइजर था, स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा अभी पिछला, क्या स्टेटमेंट था कि डिवाइजर आपका x माइनस ए था। अब देखिए डिवाइजर से जिससे डिवाइड कर रहे हैं वहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। कैसे? x माइनस ए को 0 के इक्वल रख लीजिए। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये माइनस से इधर आकर प्लस, पॉजिटिव का a आ गया। क्लियर? x की वैल्यू आ गई a। अब इसमें जहां जहां x है वहां वहां आप क्या पुट कर दो? a पुट कर दो बेटा। देखिए p ऑफ a इक्वल्स टू x की जगह आपको a पुट करना है, a माइनस ए इंटू a प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये क्लियर? इसको हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे ये कहां से आया है। ये देखिए, ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ a इक्वल्स टू, देखो a में से a का माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0 इंटू परसेंट ऑफ a प्लस रिमाइंडर। ये देखिए ये पूरा 0 हो जाएगी पूरी टर्म। p ऑफ a क्या आ गया? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आया आपके पास? रिमाइंडर आया p ऑफ a। मीन्स हमारे स्टेटमेंट क्या थी? अगर हम पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर p ऑफ a के टर्म में आएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ये था आपका प्रूफ बेटा कि पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था आपका? x माइनस ए, उससे डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या आना था? p ऑफ a। देखिए आ गया रिमाइंडर p ऑफ a। क्लियर? अब देखिए एक सम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये देखिए एक सम देख लीजिए क्या है। मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल है, ये देखिए पॉलिनोमियल क्या दे रखा है बेटा? ध्यान से देखिएगा। पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 3x² माइनस और क्या है 8x माइनस 3। ये है आपका पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है बेटा? x क्या है? x प्लस ए। x प्लस ए आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल है। पूरा लिख लेते हैं इसे, gx नाम दे देते हैं, कोई बात नहीं। ये लीजिए gx का मतलब होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, px पॉलिनोमियल हो गया आपका, gx भी आपका पॉलिनोमियल है, कुछ और नाम दिया है ताकि ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो है। क्लियर? अब देखिए कैसे रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे रिमाइंडर। हमने क्या किया था? जिससे डिवाइड करते थे उसे इक्वल टू 0 रखते थे, मतलब इस gx वाली टर्म को क्या रखेंगे? इक्वल टू 0। अब gx क्या है आपका? x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई, -1। x की वैल्यू -1 आ गई। अब इस -1 को जहां जहां x है उसमें पुट कर दीजिए आप। अब देखिए कहां कहां x है आपका, ये देखिए ध्यान से, इसको एक बार मिटाना पड़ेगा। ये देखिए x की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास? x की वैल्यू -1 आई थी। ठीक है, पुट करते हैं। देखिए p ऑफ -1 इक्वल्स टू 2x की जगह -1 होल क्यूब माइनस 3x की जगह -1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू -1 एंड -3। ब्रैकेट यूज करते चलना बेटा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको सॉल्व करते हुए। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाते तो माइनस
में कंफ्यूज हो जाते हो कि माइनस आएगा नहीं आएगा कैसे होगा, तो ब्रैकेट यूज़ करके चलना हमेशा जब भी माइनस की टर्म में हो तो, ठीक है। अब देखिए पी ऑफ माइनस ए क्या आता है आपका, आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -1 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। -1 को 2 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, -2, ठीक है। अब देखो -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया अगर माइनस इवन टाइम प्लस इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, अगर माइनस ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव का साइन होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑड टाइम माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था तो नेगेटिव का साइन, यहाँ पे इवन टाइम तो पॉजिटिव बन जाएगा। बट उस 1 को अगर हम बाहर वाले -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी 8 बन जाए 8, -8 को बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 8, एंड ये क्या है, -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, -2 -3 माइनस माइनस वाली टर्म एक तरफ देख लो, -2 -3 ये हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है, और ये प्लस का 8। अब यहाँ पर पी ऑफ ए क्या आया आपका, पी ऑफ ए देखो तो यहाँ पर 0 आ गया। अब इस केस में तो 0 आ गया, जरूरी है हमेशा 0 ही आए, ठीक है, कुछ और भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं बेटा। ये पॉलिनोमियल था और ये लीनियर पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करके भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो या फिर रिमाइंडर थ्योरम से भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर इस क्लास में इस वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बेटा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।